मोटी और पतली बहू की पहली रसोई। अरे दीदी, ये हमारे ससुराल वालों ने हमें इस कमरे में क्यों बिठा दिया? यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। शादी के पहले ही दिन कौन अपने घर की नई दुल्हन बहू को ऐसी अकेले कमरे में बिठाता है। दुबली पतली दिया और मोटी साक्षी, ये दोनों बहनें दुल्हन के अवतार में अपने ससुराल में एक कमरे में बैठे थे। आज ही दोनों बहनों की शादी एक साथ एक ही घर के दो भाइयों से हुई है। दोनों बहनें जिस कमरे में थे उस कमरे के दरवाजे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। अरे, ये कमरे में अंधेरा कैसे हो गया? लगता है घर की लाइट चली गई है। कोई है? अरे दरवाजा खोलिए, हमारा दम घुट रहा है इस कमरे में। तभी साक्षी अंधेरे में दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने लगती है तो दरवाजा खुलता ही नहीं। आज तो इस दरवाजे को मैं तोड़ ही दूंगी। साक्षी थोड़ा दूर हो जाती है और तेजी से दरवाजे की ओर भाग कर आती है। तभी साक्षी की सास हिमानी बाहर से दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद साक्षी अपने भारी वजन के साथ हिमानी के ऊपर गिर जाती है। आए हाय माँ, मेरी कमर। अरे बाप रे, ये तो माँ जी की आवाज है। दिया कमरे से बाहर आती है तो वहाँ हिमानी का पति मनीष, दोनों बेटे अमित रमेश और बेटी पायल, ये सब आते हैं। अरे मेरी कमर तोड़ दी इसने, इस हाथी को उठाओ मेरे ऊपर से। सब साक्षी हिमानी को उठाते हैं। माफ करना माँ जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे सत्यानाश हो तेरा, बुरी गत की। अपना 500 किलो का वजन लेकर मेरे ऊपर गिर गई, शरीर की हड्डियों का जर्रा जर्रा टूट गया मेरा, और तू पूछती है लगी तो नहीं? माँ जी, साक्षी को माफ कर दीजिए। वो अचानक लाइट के चले जाने से हम घबरा गए थे तो साक्षी बस दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी पायल हिमानी को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। अमित जी, आप सबने हमें कमरे में क्यों बंद कर दिया था? दिया, ये कमरा मेरी दादी माँ का है। दादी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि जब भी हम दोनों भाइयों की पत्नियां इस घर में आएंगी तो उन बहुओं को सबसे पहले यहाँ उनके इस कमरे में लाकर बिठाना। इसीलिए हमने तुम दोनों को इस कमरे में बिठाया था। दादी माँ की मौत इसी कमरे में हुई थी। ये सुनकर साक्षी दिया के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, इन लोगों ने हमें एक आत्मा के कमरे में बिठा दिया था। अमित रमेश अपने परिवार के साथ मदनपुर गांव में अपने घर में रहते हैं और साक्षी दिया उसी गांव में रहने वाले एक अमीर परिवार की बेटियां हैं। आज ही अमित रमेश दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनें दिया साक्षी से हुई थी। रात का समय, दिया साक्षी सबके साथ बाहर हॉल में थे। मुझे तो भूख लगी है, अब क्या करूं, क्या खाऊं? बहुओं, अब जाकर तुम दोनों आराम करो, कल तुम दोनों की इस घर में पहली रसोई है। दोनों अपने अपने पतियों के साथ कमरों में चली जाती हैं। आधी रात का समय। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे भूख, अब मुझे बाहर जाकर कुछ खाकर ही आना होगा। साक्षी को बचपन से ही ज्यादा खाने की आदत थी। वो हर 2 घंटे बाद खाना खाती थी। तभी वो रसोई में आती है और खाना तलाश करती है, पर रसोई में खाना था ही नहीं। तभी उसे फ्रिज के अंदर एक बर्तन में दूध का बना शरबत दिखाई देता है। खाना तो यहाँ है नहीं, चलो ये शरबत ही पी लेती हूँ। साक्षी शरबत पीने लगती है। उतने में रसोई में हिमानी आ जाती है। साक्षी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? ये क्या, ये शरबत मैंने कल के मेहमानों के लिए बनाया था और तू सारा शरबत पी गई। अरे बाप रे, तुझे रसोई में आने के लिए किसने कहा था साक्षी बहू? बहू अपने ससुराल में पहली बार रसोई में कदम अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए ही रखती है, और तूने अभी रसोई में आकर इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। माँ जी, वो मुझे भूख लगी थी। तभी हिमानी घर में सबको जगा देती है। सब बाहर आते हैं। साक्षी बहू, अब तूने रसोई में अपना पहला कदम रख ही दिया है तो अब तुझे अपनी पहली रसोई का खाना अभी इसी समय बनाना होगा। अगर तू खाना बनाए बिना इस रसोई से बाहर निकली तो ये बहुत बड़ा अपशगुन कहलाएगा। माँ, अभी रात के 2 बज रहे हैं। साक्षी इस समय कैसे खाना बना सकती है? साक्षी बहू को खाना अभी ही बनाना होगा। साक्षी बहू, अब तू तब तक रसोई से बाहर नहीं आएगी जब तक तू अपने हाथों से सबके लिए खाना नहीं बना लेती। तभी हिमानी सबको बाहर लेकर चली जाती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, अब क्या करूं? इतनी रात को तो कोई होटल भी नहीं खुला होगा। साक्षी को खाना बनाना नहीं आता। बचपन से उसने केवल खाना खाना ही सीखा है, खाना बनाना नहीं। साक्षी काफी आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसके मोटे शरीर से उससे कोई काम होता ही नहीं था। इधर दिया अपने कमरे में परेशान बैठी थी। पता नहीं साक्षी रसोई में क्या कर रही होगी।
उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं और ना ही उससे कोई काम हो पाता है। अब क्या करूं? कैसे साक्षी की सहायता करूं? थोड़े समय बाद जब अमित सो जाता है तो दिया चुपके से साक्षी के पास रसोई में आती है। ये ले, यहाँ मैं इसके लिए इतना परेशान हो रही हूँ और ये मजे से यहाँ सो रही है। साक्षी, अरे उठना साक्षी। सोने दो ना माँ मुझे। क्या करूं मैं इस लड़की का? साक्षी उठना, साक्षी। दिया साक्षी के मुंह पर पानी डालकर उसे जगा देती है। क्या है दीदी, अच्छा भला सो रही थी मैं, क्यों जगाया मुझे? अरे आलस की माँ, ये अपना घर नहीं ससुराल है। तुझे माँ जी ने खाना बनाने के लिए बोला था और तू यहाँ रसोई में मजे से सो रही है। अरे बाप रे, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। दीदी क्या करूं, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। सुन साक्षी, तू चिंता मत कर, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ, तू बस नजर रखना। जैसे ही कोई बाहर से आए तुरंत मुझे बता देना। दुबली पतली दिया अपनी मोटी आलसी बहन साक्षी की सहायता करने के लिए फटाफट अपने हाथों से खाना बनाने लगती है। दिया को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था और साक्षी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। साक्षी देख, तेल और नमक किस डिब्बे में है, जल्दी दे। तभी साक्षी दिया को नमक तेल ढूंढ कर देती है। आधे घंटे बाद दिया गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी, ये 2 पकवान बना देती है। साक्षी, ये पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा वो सामने टेबल पर ठंडा होने रखते, मैं तब तक पालक की सब्जी और बाकी पकवान बना लेती हूँ। साक्षी पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा सामने टेबल पर रखती है। अरे वाह, खाने से तो बड़ी अच्छी महक आ रही है, थोड़ा खाकर देखूं क्या? दीदी तो काम में लगी है। अब साक्षी के सामने खाना हो और वो न खाए, ये भला कैसे हो सकता है? तभी साक्षी थोड़ा गाजर का हलवा और पनीर की सब्जी वहीं खड़े खड़े खा लेती है। इतने में तो मन ही नहीं भरा, थोड़ा और खा लेती हूँ। दीदी का ध्यान तो खाना बनाने में है। फिर क्या था, साक्षी थोड़ा थोड़ा करके सारी पनीर की सब्जी और सारा गाजर का हलवा वहीं खड़े खड़े खा जाती है। थोड़े समय बाद साक्षी, ये पराठे और पालक की सब्जी भी टेबल पर रख दे। साक्षी वो दोनों लेकर टेबल पर आती है और वो सारे पराठे और पालक की सब्जी भी खा जाती है। वाह, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। दीदी ने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। तभी दिया साक्षी के पास आती है। चल साक्षी, काम तो हो गया। आए, ये बर्तन खाली कैसे? साक्षी, सारा खाना कहाँ गया? दीदी वो मैं वो साफ साफ बोल, कहाँ है खाना? दीदी वो खाने से इतनी अच्छी महक आ रही थी कि मैं सारा खाना खा गई। क्या? अरे सत्यानाश हो तेरा मोटी भैंस, मैंने इतनी मेहनत से इतने सारे पकवान बनाए थे और तूने वो सारे पकवान खा लिए। दीदी माफ कर दीजिए ना, आप फिर से बना लीजिए खाना। फिर से? समय देख, सवेरे के 6 बजने को आए हैं। अगर माँ जी ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो वो मुझे इस घर से ही निकाल देंगी। मैं यहाँ तेरी सहायता करने आई थी और तू सारा खाना खा गई। अब देख तू ही तेरा, मैं तो जा रही हूँ सोने। दिया बाहर जाने लगती है, तभी साक्षी उसे रोक लेती है। दीदी ऐसा मत कीजिए, अगर माँ जी को खाना नहीं दिखा तो वो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएंगे। आप तो अपने हिस्से का खाना बना सकते हो, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। प्लीज दीदी मेरी हेल्प कीजिए ना। इसीलिए माँ तुझे हमेशा कहती थी कि साक्षी घर गृहस्थी, खाना बनाना ये सब सीख ले, पर तूने माँ की एक नहीं सुनी और बस खाने पीने में ही ध्यान दिया। अब देख, फंस गई ना आकर ससुराल में। हाँ दीदी, माँ ठीक कहती थी, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगी। देखना, मैं बहुत जल्द आपसे खाना बनाना भी सीख लूंगी, बस इस बार मेरी हेल्प कर दीजिए। तभी दिया फिर से फटाफट खाना बनाने लग जाती है और वो एक ही घंटे में कई सारे स्वादिष्ट पकवान बना लेती है। तभी दिया अपने कमरे में चली जाती है। सवेरे के 8 बजे हिमानी सब कमरों से बाहर आते हैं। तभी सब खाना देखते हैं। अरे वाह साक्षी बहू, तूने इतने सारे पकवान बना लिए। वाह बहू, तो बड़ी होशियार है। सब साक्षी की बड़ी तारीफ करते हैं। दोपहर का समय सब खाना खाकर बड़े खुश हो जाते हैं। रात का समय, तभी दिया अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में जाती है और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर वो सभी का दिल जीत लेती है। तो इसी तरह साक्षी दिया ने अपनी पहली रसोई पर अपने ससुराल वालों का दिल जीता। उसके बाद साक्षी कुछ ही महीनों में दिया से खाना बनाना सीख जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका ठूसना बड़ी मुश्किलों से छूटता है।